कैन यू हेयर मी एवरी स्टूडेंट? टेक्स्ट मैसेज करें। क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? गुड। देखिए इस चैप्टर में जो शुरू के पार्ट्स हैं वो इस साल रिड्यूस सिलेबस में है। शुरू के पार्ट्स का मतलब ये है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस में जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दिया, जैसे आपने 9th-10th में डोबेरियन ट्राइब्स पढ़ा होगा, न्यूलैंड्स एक्टिव रूल पढ़ा होगा, मेंडलीफ पढ़ा होगा और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये 4 हैं जो पहले दूसरे पेज पर ये सब बताया गया है, जो इस साल रिड्यूस सिलेबस में है। हम आपको कल या परसों तक आपको एक शॉर्ट नोट्स इस पर आपको व्हाट्सएप में ग्रुप पे कर दूंगा, आप लिख लीजिएगा। ऐसे आप जानते हैं मेंडलीफ ने क्या कहा, फलाना ने क्या कहा, ये सब वगैरह वगैरह। आज के लेक्चर की जो मैं शुरुआत करूंगा वो है कि कोई भी पीरियोडिक टेबल जो होता है, जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, उसमें 3 चीजें होती हैं। पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहते हैं, आपने पढ़ा है 9th-10th में। वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप कहते हैं। ये तो 9th-10th में आपने ग्रुप और पीरियड का नाम सुना होगा। 11th में आप 3 चीज सुनेंगे, पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। 3 चीजें, वो किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है और किस ग्रुप का है। चूंकि अब आप 11th में हैं तो अब आपको एक एक एलिमेंट की पीएचडी होनी चाहिए, क्योंकि किस पीरियड में पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे याद करेंगे वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज का जो लेक्चर की शुरुआत है वो ये है, प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक में है, किस पीरियड में है और किस ग्रुप में, हम इसको कैसे हल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। मैंने इसलिए कहा क्वांटम नंबर जिसको अगर अच्छे से आता है उसको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आइए हम कोई भी एलिमेंट अगर आपको दे दिया कि वो किस पीरियड का है तो हम कैसे मालूम करेंगे। तो याद रखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, जिसको आप वैलेंस शेल कहते थे, तो मैक्सिमम वैल्यू, पहली बात की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन
जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम होगा डिटरमाइंस द पीरियड, determines the period of that element। तो चलिए पहला पॉइंट सारे लोग लिखिए। अब मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n डिसाइड करेगा कि वो किस पीरियड में है। हाँ बताइए, अगर लिख चुके हैं तो बताइएगा। मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, अभी घबराइए नहीं, एग्जांपल दिया जाएगा आपको। सेकंड है ब्लॉक। देखिए ब्लॉक का जो नाम है ना, वो 4 ब्लॉक हैं। ब्लॉक का नाम सब शेल पर है, याद रखिए। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जो 4 सब शेल आपने पढ़ा उस पर है, समझा? तो ये आपको बताया जाएगा, तो सारे लोग ध्यान दें। तो ब्लॉक कैसे डिसाइड, ब्लॉक कितने हैं? 4। एस ब्लॉक, इसलिए आप 11th के सेकंड बुक में पढ़ेंगे एस ब्लॉक, सेकंड बुक में पढ़ेंगे पी ब्लॉक, 12th में पी ब्लॉक को 2 पार्ट में बांटा गया, 11th में भी 12th में भी। डीएनएफ, इसको कहते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक यानी सेकंड बुक को मजबूत करना है या केमिस्ट्री को मजबूत करना है, तो आपको ये वाला पार्ट और केमिकल बॉन्ड बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ब्लॉक 4 होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। कैसे डिसाइड करेंगे? तो और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। द सब शेल which receive लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता हो, मैं बताऊंगा आपको। एलिमेंट्स बिलोंग्स टू दैट ब्लॉक। पहले लिखिए, जिस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो उस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अब आइए तीसरा, सबको समझ में आ रहा है भाई? सबको साइंटिस्ट आ रहा है? अब आइए ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर हम कैसे मालूम करते हैं? उसके लिए ये जानना है वो किस ब्लॉक का है। ग्रुप नंबर के लिए अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो गौर से सुनिए, एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर की जो उसके बाद मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले तो आप रूल सीखिए, उसके बाद शॉर्टकट भी बताया जाएगा। ग्रुप नंबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in
वैलेंस, वैलेंस का मतलब लास्ट, वैलेंस एस सबशेल। खुद सोचो, तुम सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हो, एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन आता है या एस में दो। अगर इसमें, जैसे मैं मिसाल देता हूं, सुनो अच्छे से, 1s², 2s², 2p6, 3s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आया तो ये एस ब्लॉक हो गया, तो ग्रुप हो जाएगा ग्रुप फर्स्ट। एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर है कि वैलेंस एस सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन, अगर ये रहता 2p6 3s², तो एस ब्लॉक कितने इलेक्ट्रॉन, दो, इसलिए कहा जाता है एस ब्लॉक में दो ग्रुप रहेगा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। या वही लिखा है गया, अभी एग्जांपल भी देंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस एस सबशेल, तो इसमें या तो एक होता है या तो दो, तो एस ब्लॉक में दो ग्रुप रहेगा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, सबको समझ में आ रहा? मैं अनम्यूट कर रहा हूं, बताए सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब आइए, लिख लिया जो लेट से आए हैं, दिस इज फर्स्ट स्लाइड, दिस इज फर्स्ट स्लाइड, जिसको स्क्रीनशॉट लेना, फर्स्ट स्लाइड, दिस इज सेकंड स्लाइड। हेलो एवरीवन, लिख लिया? अब आइए, फॉर पी ब्लॉक के लिए, अभी सब एग्जाम्पल देंगे। फॉर पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर जो होता है टेन प्लस, ये फॉर्मूला है 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये सब क्वांटम नंबर में बताया गया है। ये है पी ब्लॉक के लिए, ये है पी ब्लॉक के लिए। दूसरा, रुक जाइएगा, रुक जाइएगा, फॉर डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? गौर से सुनिएगा, लिखिएगा नहीं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ns एंड n-1d। मिसाल के तौर पर लिखिएगा नहीं, हम जैसे लिखते थे ना 4s तो 3d, एक काम, इसको कहते हैं ns n-1d। याद है क्वांटम नंबर में बताया था? अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर sir. Yes, sir. 4s होगा तो d में 3d होगा, 5s होगा तो 4d होगा, 6s होगा तो 5d। तो कहा गया अगर d ब्लॉक का है, अगर मान लो इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, 2 + 1, ये थर्ड ग्रुप हो जाएगा। अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 + 10 12 ग्रुप हो जाएगा। तो डी ब्लॉक के लिए फॉर्मूला है ns और n-1d के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए। एग्जाम्पल कराएंगे और अच्छे से आएगा। ये है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का ग्रुप, इस फॉर्मूले से नहीं आएगा। एफ ब्लॉक कैसे निकालते हैं वो सब सिखाएंगे। ये जितना बताया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के ग्रुप ही निकाल सकते हो। गौर से सुनना, लिखना मत। पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो सारे लोग। आप सुनिए, लिख लिया? बताइए।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब गौर से सुनिएगा, जब भी आपको कहे कि इस एलिमेंट का ग्रुप बताओ, पीरियड बताओ, ब्लॉक बताओ, तो आपको ये बात सुनिए अच्छे से, कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 58 है, सुने अच्छे से खान कुल के, LU मतलब 71, 58 से 71 का मतलब 58, 59, 60, 61, ये एकदम याद कर लीजिए 10 दफा। इस यहां से यहां तक का कोई अगर एटॉमिक नंबर है तो उसका डायरेक्ट आंसर है। पहला ये F ब्लॉक का होगा, दूसरा 6 पीरियड होगा, और चौथा F, देखोगे पीरियोडिक टेबल में F नीचे होता है, ऊपर S और PD और नीचे F। F का मतलब ही समझो फालतू, नीचे है बिहारी वो, तो थर्ड ग्रुप। ये रिजल्ट आउट है। 58 से 71 के अलावा अगर कोई है, गौर से सुने, एक और थोरियम एक मिनट, 58 से 71, थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103, ये भी F ब्लॉक है। F ब्लॉक का कोई फार्मूला नहीं होता, यही है ट्रिक्स। 7th पीरियड, थर्ड ग्रुप। अब मैं आपको बता रहा हूं, 58 से 71 और 90 से 103, ये जब भी रहे एटॉमिक नंबर, जैसे कोई का इसका पीरियड बताओ, पहले सोच लो क्या ये F ब्लॉक में आता है कि नहीं। अगर F ब्लॉक का है तो डायरेक्ट आंसर दो, F ब्लॉक का नहीं है तो बस भाई जैसे ये रूल लगेगा, ये रूल हर जगह नहीं लगेगा। 58 से 71 रिजल्ट आउट, 90 से 103 रिजल्ट आउट। सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बोले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी अब हम एग्जाम्पल देके और अच्छे से समझा रहे हैं। ये तो मैंने थ्योरी पढ़ा दिया, याद रखना। 58 से 71 खूब अच्छे से याद कर लो, और 90 से 103, ये दो डाटा याद कर लो। पूरी केमिस्ट्री में जब भी रहे डायरेक्ट बोलो F ब्लॉक, 7 पीरियड, थर्ड ग्रुप। इसके अलावा रहे तो फिर हम तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही बताना है। तुम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो पीरियड का तो आंसर आ जाएगा, ग्रुप का आंसर नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़े, सारे लोग बताएं। नो सर, एक सेकंड। Yes, अब sir. अब मैं जो Yes, पढ़ाया, sir. अब उसको मैं एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूं। हो गया सर। हो गया, चलिए अब सुनिए, सारे लोग देखिए, अच्छे से लिखिएगा नहीं। जैसे आपको कोई भी कहे फास्फोरस है, अभी मैं छोटा दे रहा हूं आपको, इंटेक्स में देखिए, इस चैप्टर में पूछा 114 का बताओ। अब इसका लिखना आप डायरेक्ट बता ही नहीं सकते, तो आपको लिखना पड़ेगा। मैं पहले बेसिक एग्जांपल से करा रहा हूं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, अगर आपसे पूछे पीरियड ग्रुप ब्लॉक बताओ, तो शुरू में आप स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी जब आ जाएगा तो आप डायरेक्ट बताने लगेंगे। अभी रुक जाइए, एक क्लास के बाद आपको सारा आने लगेगा डायरेक्ट। यहां सुने आप, पहले मैं थोड़ा रूल के, कहीं फंस जाए आप तो फिर क्या करेंगे। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। पहली बात, पूछे पीरियड बताओ, तो पीरियड बताओ, नोट्स को देख के बताओ। पीरियड कौन बताता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू 3 है, हाँ या ना? Yes, sir. Sir. तो पीरियड क्या होगा? थर्ड पीरियड। ब्लॉक की सुनो, कोई नहीं बोलेगा, जिस सब शेल पर लास्ट इलेक्ट्रॉन आए, P पर लास्ट इलेक्ट्रॉन आया तो ये P ब्लॉक हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. जैसे P ब्लॉक हुआ तो P ब्लॉक के ग्रुप का फार्मूला 10+, कोई नहीं बोलेगा,
जिससे मैं पूछूं बताओ इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? इशिका सेन, कैन यू हियर मी? Yes, sir. बताइए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन। So 3. 3 कैसे? अरे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n है तो दोनों वैलेंस शेल है ना, यही पढ़ाया था मैंने। 2 3 5 15 ग्रुप। अरे बोलिए सबको समझ में आया? Yes, sir. अरे अजीब है ये, कैसे भूल जाती हैं भाई, क्वांटम नंबर मजबूत नहीं है क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n को कहते हैं वैलेंस शेल, तो थर्ड दोनों वैलेंस शेल। और आप 9th 10th में नहीं पढ़ा 285, देखिए वैलेंस शेल 5 है इलेक्ट्रॉन। अरे इशिका सेन कैन यू हियर मी? आया समझ में? Yes, sir. समझ में आ गया। हाँ तो ये कितनी दफा बताया जाएगा, सब बता दिया गया। अरे नूर फातिमा को आ रहा है, मैसेज करके बताएं। साइंटिस्ट नूर फातिमा Yes, sir. आ रहा है समझ Yes, में sir. साइंटिस्ट? Yes, sir. थैंक यू। चलिए तो यही अब मैं एग्जाम्पल के जरिए आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। सेलेनियम का एटॉमिक नंबर है 34। आराम से शॉर्ट कन्फिगरेशन से भी लिख सकते हो, तो इसमें तो शॉर्टे लिखो, पीरियड ब्लॉक ग्रुप, 3 चीज। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, जैसे लिखो। हमें आंसर चाहिए पीरियड ब्लॉक ग्रुप। पीरियड ग्रुप ब्लॉक। हाँ सब लोगों ने कर लिया अपने मन से? पहले बताओ। अरे सब लोगों ने किया, ट्राई किया? यस सर। यस सर। ये है सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, देख लो सारे लोग, सबका सही है? Yes, sir. Yes. बताओ Yes. पीरियड। हाँ पीरियड बताओ, पीरियड 4. 4। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n 4। ब्लॉक बताओ, P block. लास्ट इलेक्ट्रॉन p पे, p ब्लॉक। अब बताओ p ब्लॉक के लिए ग्रुप 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, किसने बोला 14? यस। 4. कौन बोला? गलत। अरे भाई मैक्सिमम वैल्यू 4 is 4p, 16. अभी 16. सिखाया। Sorry, sir. क्या सॉरी नहीं, आगे बोलना सॉरी, इसमें सॉरी नो सॉरी। इतना पढ़ा दिया गया क्वांटम नंबर, 1 महीना क्वांटम नंबर पढ़ाया गया भाई, 6। अभी ऊपर देखें मैक्सिमम वैल्यू 16 ग्रुप। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ना सबको आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, ये क्या अब बताओ जो क्वांटम नंबर बेचारा सही से नहीं पढ़ेगा उसको आएगा ही नहीं। दिस चैप्टर इज लिंक्ड क्वांटम नंबर, कोई बोर मॉडल फलाना मॉडल कोई काम ना आएगा यहाँ, सिर्फ क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जितना है दोबारा उसी को रिपीट करें घर पर। अब आपका कंप्लीट हो गया, टीचर ये बोलेगा कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ये सब आना चाहिए। अच्छा इसको मैंने कहा था पलट के कैसे लिखोगे, आर्गन 3d10 4s² 4p4, ये याद है कि नहीं ये सब? यस सर। Yes, sir. याद है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, ना जाने क्यों, ध्यान दें, बहुत बेहतरीन। कैल्शियम 20, सारा कुछ आराम से। पीरियड ब्लॉक, अभी मैं हौले एग्जांपल दे रहा हूं, जल्दी करो।
मंडे टू थर्सडे लगातार 4 क्लासेस हैं। सर हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके। अपना सब लोग अपना अपना आंसर रखे रहे हैं। चलिए, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 4s²। बताइए पीरियड कौन सा है, सारे लोग मिलके बोलिए। फोर्थ पीरियड। Fourth. पीरियड। ब्लॉक ब्लॉक S. बोलो, S. block. S. ग्रुप बोलो। 2. 2. वेरी गुड, Second group. वेरी गुड। सेकंड ग्रुप सबको समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट एलिमेंट, इसका बताइए पीरियड ब्लॉक ग्रुप बोलो। सर हो गया। निकली, हो गया, बताओ। सर 7th पीरियड, Seventh थर्ड ग्रुप। period. हाँ, इसमें डायरेक्ट जल्दी से दिमाग लाएंगे। अरे 103, कोई कन्फिगरेशन नहीं। 7th एफ ब्लॉक थर्ड ग्रुप, या यस, ये माइंड में आना चाहिए। इतनी दफा घर पे पढ़ लें, जैसे आए आंसर तैयार, आंसर तैयार। ए भाई, सबको आ रहा है कि नहीं समझ में? Yes. Yes. Yes, sir. हाँ, जैसे लॉरेंस हमारे भाई सर ने पढ़ाया था। एफ ब्लॉक है, देखो 58 से 71, 9703, 90, 91, 96 जो भी रहे इसके बीच में सब है एफ ब्लॉक 7th पीरियड थर्ड ग्रुप। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। कैडमियम 48 जब भी कहे तो सोच लो, क्या ये एफ में है? नहीं है ना। 58 से 71 है, 9703 इसमें नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ऐसे सोच सोच के बनाओ। 10 क्वेश्चन 10 दफा मन में रिपीट करो। हाँ हाँ, ठीक है। चलो बताओ सारे लोग आंसर। इशिका सेन को आ रहा है समझ में? Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। आज ऑर्गेनिक में कहा चली गई थी आप? इशिका, सर ऑर्गेनिक के समय मेरे स्कूल का एक मीटिंग था। अच्छा, थैंक यू, वेरी गुड। होगी बाद में। हाँ हाँ, वीडियो ले लीजिएगा। यस सर। चलिए, तैयार है आंसर एवरीवन? कोई नहीं बोल रहा है। तैयार है आंसर एवरीवन? Yes, sir. क्रिप्टन शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, क्रिप्टन Yes, sir. 5s² 4d10। 5s, sir. 4d10. हाँ, और इसको अगर लिखना चाहें मैक्सिमम को ला तो पलट दो, बताया था ना। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ऐसे ही लिखोगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा। इस तरह में स्टूडेंट, हाँ देखो इधर, बताओ पहले पीरियड बोलो सारे लोग। 5. 5। 4. मैं, कौन बोला 4? कौन बोला 4? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन दिस पीरियड। Yes, sir. ये लाइन नहीं समझ में आ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू 5 है भाई, ये थोड़ी ना कहा गया लास्ट मैक्सिमम वैल्यू। ग्रुप बोलो, ग्रुप, सॉरी ग्रुप नहीं, ब्लॉक बोलो, ब्लॉक। S block. S block. नो, D. पहले क्रिप्टन के बाद क्रिप्टन के बाद 5s के बाद किसमें इलेक्ट्रॉन आया? डी ब्लॉक। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? गलती नहीं, अरे एक लाइन भी नहीं पढ़ने आता तुम लोग को। द सबशेल विच रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन, किस सबशेल पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है? जिसकी एनर्जी ज्यादा हो, n+l रूल। अरे बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सर तो डी, इसलिए मैंने कहा यही फॉर्म लिखना, ना तो इसमें गलत हो जाए। ऐसे लिखोगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन आया। अब ग्रुप डी का ग्रुप निकालने का तरीका, ns में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 d 10, दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, 12। डिड यू 12. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
हाँ, किसी को डाउट है? नो सर। हाँ, मैं डी ही वाला लगातार दे रहा हूं। चलो, निखिल 28। डाउट क्लियर हो जाएगा क्लास में। करो 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 सारे लोग। आराम से। डन सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप लोग तैयार किया, ठीक है। आर्गन 18 2 20 8 28। देखिए, सारे लोग बोलो पीरियड बोलो। 4 4 और ऐसे भी मन में रिपीट करो कंसेप्ट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n 4। ब्लॉक बोलो D block. T। द सबशेल विच रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन। ग्रुप बोलो 10 10 group. 10। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ें। Yes, sir. गुड Yes, गुड। sir. तो कहते हैं क्यूरियम 96। जल्दी बोलो इसका ग्रुप, पीरियड ब्लॉक। पीरियड जल्दी से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड ब्लॉक ग्रुप। The F F block. block. Sir, F period block. का third अरे group. वाह period. वाह वाह वाह, क्या तेज है भाई। थर्ड F ग्रुप। block, 7th period, अरे 3rd group. माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे यही माइंड प्रेजेंस रखना हमेशा, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। सुना सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सबको तो मुझे उम्मीद है। अब मैं थोड़ा आपको सिखा रहा हूं। सारे लोग ध्यान दें। कोई एलिमेंट है, अब उसका नाम बाद में बताया जाएगा आपको। 114, इसका तुम पीरियड ब्लॉक ग्रुप पहले चेक कर लो। क्या ये 58 से 71 में है? नहीं। 90 से 103 में? नहीं नहीं। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो लिखो आराम से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखें। पहला शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखो, शॉर्ट। लॉन्ग कट में ये हो जाएगा। और क्लास अच्छे से करें, एकदम रेगुलर। ये अच्छा चैप्टर है ये भी। नो न्यूमेरिकल्स, ओनली टीटीआर ट्रिक्स टू रिमेंबर। अब न्यूमेरिकल इसमें नहीं है। चलो, आंसर तैयार है आप लोगों का, हाँ या ना? यस सर। अच्छा बताओ, पीरियड क्या लिखे हो? 7 ब्लॉक, P block. ग्रुप, ग्रुप। क्यों चुप हो गया रे? अरे जो ये दोनों आंसर दिया, ग्रुप का क्यों नहीं दे रहा रे हमजा? 14 सर, 14। 14, दिस इज करेक्ट आंसर। रेडॉन लिखेंगे 7s स्क्वायर। मत बोलो आप, म्यूट हो मत गया बोलो, था। नो नो नो, अब मत बोलो। 5a14 और 6d2, यही हुआ 88। हाँ ठीक है, 88 90 और 90 में 14 जोड़ा। अच्छा, कितना हो गया? 10 होगा।
90 नहीं, कैसे हो गया भाई? 200 और 88 बढ़ाना है। 14 10, हाँ 2 और बढ़ाना नहीं, हाँ 7p। अब समझ में आ गया हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. सर हाँ तो बस हो गया। देखो 7th पीरियड, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया? पी में। और ग्रुप का डिफिनेशन पी ब्लॉक के 10+ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7s 7p दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, 2 2 4। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। अरे सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए ये सबको आपको आ गया, आगे बढ़े अब। Yes, sir. चलिए वेरी गुड। Yes, sir. चलिए ये आपको आना चाहिए। अब आओ टॉपिक डालो, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। तो देखो और इनऑर्गेनिक में भी गौर से सुने, जो भी एलिमेंट आए हैं बहुत सारे का नाम साइंटिस्ट के पास नहीं था, तो उन्होंने IUPAC सिस्टम के जरिए उसका नाम दिया। कैसे? पहले सुनो, लिखना मत। डिजिट IUPAC नेम, 0 को IUPAC नेम में यहां नील बोलेंगे, अन बोलेंगे, पहले बाई बोलेंगे, ट्राई बोलेंगे, क्वाड बोलेंगे, पेंट बोलेंगे, 6 को इसी के नीचे जगह नहीं था तो मैंने इधर लिख दिया, हेक्स बोलेंगे, 7 को हेप्ट नहीं बोलना, सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को ENN। अब गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं, अभी लिखना नहीं है। ये जो IUPAC नेम है आप हर जगह नहीं बता सकते। आप इसका नाम तभी बताएंगे जब एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 हो। 100 के नीचे वाले का नाम नहीं होता IUPAC। जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होगा उसी का IUPAC नाम होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नॉट ऑर्गेनिक। जैसे मिसाल के तौर पर 101, इसका IUPAC नेम है अन, लिखना नहीं है, 0 को नील, 1 को अन, और लास्ट में IUM लगाना सफिक्स के फॉर्म में, अनिल अनियम, शॉर्ट फॉर्म में UNU। दोबारा देखें, जैसे अभी आपने पढ़ा ना X103, अन नील ट्राई, लास्ट में IUM। अब IUM आई आ गया तो 2 दफा आई नहीं लिखेंगे, अनिल ट्राइयम UNT। और इसी को अनिल ट्राइयम को लॉरेंशियम भी कहते हैं। तो जिसका नाम आ गया तो कोई बात नहीं, जिसका नाम अब तक नहीं आया है तो उसको इसी तरह बोलेंगे। 114 जो मैंने लिखा, क्वाड, लास्ट में IUM, तो क्वाडियम UQ। 107 नील सेप्ट IUM सेप्टियम। अरे किसके यहां से हंगामा है? रिमूव कर रहा हूं मैं, म्यूट कर लेना। कितनी दफा बताया गया? UNS 120 बाई नीलियम। बोलो, अब मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. बहुत आसान, टू Yes, इजी। लेकिन एक बात बताओ, IUPAC नेम किसका होगा? जिसका एटॉमिक नंबर 100 से बड़ा होगा। 100 हाँ। से बड़ा।
हंड्रेड्स वाले का कोई नाम नहीं होता। हाँ, इसमें जैसे जैसे डिस्कवरी हुई, साइंटिस्ट को नाम नहीं मालूम हुआ, तो उन्होंने उस वक्त उसका नाम नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी पर रख दिया। अब जैसे 103 को नॉरेंशियम कहते हैं, नॉरेंशियम हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। हेलो, या सबको समझ में आया? नूर फातिमा को आया? सर यस सर। चलिए लिखें सारे लोग। बताइए, लिख लिया? यस सर। हेलो एवरीवन, सब लोगों ने लिख लिया? यस यस सर। हाँ, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। No, sir. चलिए, अब इसके बाद गौर से सुनिएगा, हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक डालें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ब्लॉक। एस ब्लॉक, अब इसमें क्या देखो, एस ब्लॉक का जो जनरल कन्फिगरेशन होता है, द जनरल कन्फिगरेशन इज, गौर से सुनो, अभी लिखना मत, एनएस लास्ट में या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा या दो, एनएस 1 से 2। इसका यह मतलब हुआ कि इफ, गौर से सुनो, इफ आउटर, अभी रुक जाओ, लिखना नहीं, रुको, अभी थोड़ा सा समझो। इफ आउटर कन्फिगरेशन इज NS1, तो इसको कहेंगे ग्रुप फर्स्ट। अभी पढ़े भी, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। अब सुनो, ग्रुप फर्स्ट को मेंडलीफ के मुताबिक फर्स्ट ए कहते हैं, याद रखना कंपटीशन में। ग्रुप फर्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड 1A, फर्स्ट ए अकॉर्डिंग टू द मेंडलीफ क्लासिफिकेशन। अब इसको ये भी कहते हैं अल्कली मेटल, ये सेकंड बुक में पूरा पढ़ना है, अल्कली मेटल। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, गौर से सुनिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। आपको, अब आप 11th में हैं, एक एक एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है, याद रखने का तरीका अगर पहले से अगर आपको मालूम है, तो आप अब उसी लेवल से याद कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि टीचर के
तरीके को आप याद करें, आपको बस याद होना चाहिए लीना का रब से फरियाद। अब आप इतनी दफा पढ़ें, अब इसमें कोई कन्फिगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ग्रुप फर्स्ट है, एस ब्लॉक है। समझ में बात आई? अब आइए 1 मिनट। इफ आउटर कन्फिगरेशन इज ns स्क्वायर, तो हम कहेंगे ये ग्रुप सेकंड एलिमेंट है। इसको मेंडलीव के मुताबिक रोमन इस तरह लिखेंगे, सेकंड ए, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अल्केलाइन अर्थ मेटल। इसमें जो भी एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन, और याद रखने का तरीका भी है, जब ये सब कोई का रूबिडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट कहो 1। कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने की जरूरत, इतना कमांड कर लो कि कोई भी पूछे 3, 11, 19, 37, 55, 87। कोई क्या फ्रेंशियम, बस याद होना चाहिए एस ब्लॉक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होगा डायरेक्ट। इतना आप 11th में 9th 10th में नहीं, आप इसको आप कह सकते हैं बेटा मागे कन्या, यू नो कन्या, बेटा कन्या मानता ना, बेटा मागे कन्या सुंदरी, बाप राजी। आप कार भी बोल सकते हैं, कार तो सब खरीद लेता, आजकल हर बेटी की ख्वाहिश होती है कि कन्या सुंदरी मिले मेरे घर में। तो बेटा मांगे कन्या सुंदरी, बाप राजी। 4, 12, 20, 38, 56, 88। कोई भी पूछे स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, रेडियम, ये सब नाम भी अगर आपको है तो होना चाहिए, बैरियम है, रेडियम है, स्ट्रॉन्शियम। तो 1 मिनट पहले यहां से लिखिए, ये वाला लिख लिया था, ये वाला स्लाइड, जल्दी बोलिए। नो सर। नो सर। चलिए यहां से लिखिए, शुरू कीजिए सारे लोग। अब एक एक ब्लॉक के बारे में आप पढ़ेंगे। लिख लिया? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें अगर लिख लिया है तो। जी सर। सर लिख लिया। हाँ लिखो ना, दूसरा स्लाइड।
हाँ बोलो, ये स्लाइड लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. सर हाँ, लास्ट स्लाइड लगा दो सर। हाँ सर और पीछे। और पीछे ये, अरे नहीं, लेट हो रहा है अगला। तो अरे यार स्क्रीनशॉट लो ना, तुमको क्या हो रहा है यार, इतना 2 लाइन में लिखते, कितना टाइम तो दिया था मैंने लिखने का। ये अरे बोलो। अरे सर नेट चली गया था। ये स्लाइड लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लो, ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। लास्ट का जो हर में फ्रांशियम एंड रेडियम, ये दोनों पूरे एस ब्लॉक में ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसको कहते हैं जो अल्फा बीटा गामा रेज, खतरनाक रेज, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव। चलो, तो ये एस ब्लॉक के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन, बाकी तो इसमें खुद एक चैप्टर ही है पूरा सेकंड बुक में। इस चैप्टर के लिहाज से जो इंफॉर्मेशन है वो इतना पढ़ना है। एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछ देगा NS1 से 2। अब आपको इतनी दफा पढ़ना, कोई पूछे रेडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, झट से याद हो जाना चाहिए। रेडियम ग्रुप सेकंड है, 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होगा। हमने क्या कहा था, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको कमांड होता जाएगा। ग्रुप पीरियड के लिए आपको तो कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत ही नहीं होगी। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब आइए पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं, पी ब्लॉक। आपको करेक्ट, पहला क्या लिखा था, एस ब्लॉक, दूसरा लिखिए पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के बारे में भी पूरा 11th में पढ़ना है, 12th में करना है। तो पहली बात लिखना शुरू करो, सारे लोग लिखना शुरू करें। द जनरल, पहला क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम में ये हमेशा आता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज NS² NP 1 से 6। इसलिए देखो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बराबर है n और n, NS² NP 1 से 6, p में 1 से लेकर 6 तक। दैट द रीजन p ब्लॉक एलिमेंट जानते हो, p ब्लॉक एलिमेंट में कंटेन्स ग्रुप 13 to 18 एलिमेंट। इसमें 13 to 18 एलिमेंट रहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, 13 to 18 ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड एस ब्लॉक में, और इसमें 13 to 18 एलिमेंट रहते हैं। दूसरी बात, इट कंटेन्स जनरली नॉन मेटल इसी में रहते हैं। लेकिन आगे का लाइन इंपॉर्टेंट, विथ मेटल एंड मेटेलॉइड्स। मैं बताऊंगा मेटेलॉइड्स कैसे पहचानते हैं पी ब्लॉक में। तो याद रखो पी ब्लॉक में तीनों है, नॉन मेटल भी है, मेटल भी है, मेटेलॉइड्स भी है। एस ब्लॉक में सिर्फ मेटल है। बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सब लोगों ने लिख लिया तो बताइएगा। जी सर, हो गया।
सबका हो गया? इशिका सेन सबका हो गया? नूर फातिमा, साजिद, सामिया, आबिद सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो सारे लोग ध्यान देना, इसमें ग्रुप 13 इसको कहते हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली और से सुनो, पहले से याद करने का तरीका है, ऐसे बहुत आसान है, ये सबको बहुत ही मशहूर है। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, और एटॉमिक नंबर भी समझ सकते हो, 5, 13, 31, 49। मैं वही कह रहा हूं, जिस स्टूडेंट ने अच्छे से ये पढ़ लिया तो अब आपको पूरा एटॉमिक नंबर में भी, अब कोई पूछे गैलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई कन्फिग्रेशन मत लिखना, 13 बस याद रखो, 13 है तो 3 होगा, 13 है तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थैलियम का एटॉमिक नंबर 81, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, बस पहचान लो कि ग्रुप 13 है ये, 3, सब में 3, जितने भी ग्रुप 13 है, मैं वही कहना चाह रहा हूं आपको। अच्छा अब सुनो, 13 को हम देखो इधर एनसीईआरटी ने 3rd B लिखा है और ज्यादातर बुक ने 3rd A लिखा है। अब इसमें कॉन्ट्रेडिक्शन है, 13 इज ऑल्सो कॉल्ड अकॉर्डिंग टू मेंडलीव 3rd A एंड 3rd B, लेकिन एनसीईआरटी ने 3rd B लिखा है, बाकी बहुत सारे बुक ने 3rd A लिखा है। ये मैं, चूंकि इसमें कॉन्ट्रेडिक्शन है तो मैं पी ब्लॉक के बाद पूरा मैं लिखाऊंगा कि आपको क्या करना है। सुना सारे लोग, हाँ या ना? सुना? Yes, sir. जी सर। हाँ हाँ, इसमें कॉन्ट्रेडिक्शन है, बहुत भारी कॉन्ट्रेडिक्शन है इसमें, तो उसको मैं एंड में अभी पी ब्लॉक के पूरा जब मैं पढ़ा दूंगा तो मैं पी ब्लॉक का बारे में लिखवाऊंगा कि आपको क्या करना है, मैसेज किसको लेना है। तो ग्रुप 13 ये हुआ बोरॉन फैमिली। अब आओ ग्रुप 14, अब याद रखना है बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। जो थोड़ा सा नाम जो आप नहीं जान सकते वो मैंने लिखा है, बोरॉन, एल्यूमिनियम तो आप जानते ही हैं। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ये सबके नाम से याद रखना है, कार्बन फैमिली। पहले से याद रखने का ट्रिक्स मालूम है तो उसी को याद रखिए। कहा शिव जी सुनो पार्वती, तो अगर आपको पहले से याद रखने का पहले से है तो आप, इसमें कंसेप्ट नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए। कार्बन का 6, 14, 32, 50, 80, 82। कार्बन 14 में जो भी एलिमेंट बोले वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं कि केमिकल बॉन्ड में तुम्हें कहेगा हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना जरूरी है। अब स्टूडेंट पागल कर देता है टीचर को, सर इसमें क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए है कि ग्रुप नंबर अगर याद है ना, ग्रुप, तो आपको कोई खासकर एस ब्लॉक, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप 2 का 2। और अच्छे स्टूडेंट की पहचान, आप 11, 12 कंपटीशन में यही सब चीजें अब आपको काम आएंगी, क्या आपको देख के पता चल जाए। पीबी तो आप जानते हैं लेड होता है, एसएन आपको मालूम है टिन है, और इसको मालूम है जर्मेनियम है, बाकी तो आप सिलिकॉन वगैरह जानते हैं। कार्बन फैमिली मेंडलीव के मुताबिक 4B, बाकी अदर बुक के मुताबिक 4A, तो वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा क्या है इसके बारे में कहानी। यहां तक लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बोलिए।
Yes, sir. Yes, sir. तो आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।